जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइन। हाँ जी दोस्तों, लो हो गई घोषणा, यानी इनको भी मिल गई ओआरओपी। 5 साल बाद पे, पेंशन, भत्तों सब में बढ़ोतरी और 8वें पे कमीशन से पहले इनकी बल्ले बल्ले हुई है। आखिर किसकी हुई है जरा देखेंगे। जबरदस्त खबर है। और डीएसडब्ल्यू सेक्रेटरी का बयान, जवान जल्दी रिटायर्ड हो जाते हैं उन्हें पूरे मौके मिलेंगे। और राज्यपाल जी ने भी क्या कहा, और ये डीएसडब्ल्यू यानी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के सचिव, इनका आपको वीडियो जरूर देखना। और बात करूंगा, सैनिकों की समस्या पर ऑफिस मेमोरेंडम हो गया है जारी, नई समितियां होंगी गठन, सैनिकों की समस्याओं का होगा निवारण। और बात करूंगा सीडीएस का बयान, युद्ध को कैसे जीतेगी सेना, क्योंकि सब चीजें बदल रही हैं, बदलाव जरूरी। और जज के घर पर नोटों की गड्डी, संसद में हंगामा, देखिए नजारे ये हैं इन लोगों के। अब पहले बात करता हूं वन रैंक वन पेंशन। जैसा कि सेना के जेसीओ जवानों अधिकारियों को हर 5 साल बाद पे और पेंशन में बढ़ोतरी होती है, लेकिन हालांकि बढ़ोतरी कितनी होती है आप सबको पता होगा। लेकिन कल एक बहुत बड़ी घोषणा हुई है कि हमारे सांसदों की सैलरी बढ़ गई है, पेंशन बढ़ गई है, भत्ता बढ़ गया है, और पीछे से एरियर भी मिलेगा 2 साल का, डीए भी बढ़ गया है, और सभी ने कहते हैं मेज थपथपाता है। और ये नौकरी है या बिजनेस है या सेवा है, इस पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। बिल्कुल दोस्तों, आप देख सकते हो माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की तो सारे सांसद के आप बिल्कुल खुश हो गए और तालियां बजने लगी, बल्ले बल्ले हो गई दोस्तों। अब इनको बिल्कुल ओआरओपी की तर्ज पर आपकी तो पेंशन बढ़ती है, इनकी पे बढ़ गई, घर सरकारी, गाड़ी सरकारी, नौकर सरकारी, सुरक्षा सरकारी, सलूट सरकारी, चमचागिरी सब सरकारी, चापलूसी सरकारी, जहाज बाई एयर जाओ सरकारी, ट्रेन सरकारी, रास्ते में खाना सरकारी। वाह वाह वाह। और इसी देश के अंदर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान अपनी पेंशन के लिए तड़प रहे हैं। यहां पर जवान मुंह नहीं खोल रहा है, उसकी पे पेंशन बढ़ोतरी के लिए, डीए बढ़ोतरी के लिए इनकी जान निकल रही है। और अपनी पूरी सुविधाओं के लिए कल घोषणा कर दी 2023 से लागू होगी 1 अप्रैल से, और 2 साल का इनको एरियर मिलेगा। और इसके साथ रोज आखिर इन्हें मिलता क्या है, कितना पैसा इनको मिलता है, तब ये देश की सेवा कर रहे हैं। ये देश की सेवा कैसे कर रहे हैं वो आप जान रहे हो, जहाजों में उड़ रहे हैं और मलाई मक्खन खा रहे हैं। बिल्कुल पूरे परिवार को इसी लाइन पर लगा रखा है, खुद नेता, बीबी नेता, बच्चे नेता, क्योंकि ये बहुत बड़ा बिजनेस बन गया। जैसा कि पहले कहा जाता था कि राजनीति एक सेवा है, और सेवा के बाद सर्विस बनी, और सर्विस के बाद अब बिजनेस बनी, ये बात सत्य है। और ये लोग अपने हकों को इस तरह बेशर्मी, जहां पर बेरोजगारी है, गरीबी है, भुखमरी है, और जो देश के लिए प्राण न्यौछावर कर रहे हैं उनकी पेंशन तक नहीं आपने यूपीएस में डाल दिया है। लेकिन जरा अब इस खबर पर थोड़ा सा नजर डालना बनता है कि सांसदों की बढ़ गई सैलरी, पेंशन और भत्ते में भी इजाफा, जानिए कितना मिलेगा वेतन। केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन भत्ते की बढ़ोतरी कर दी है, इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी। सबसे खास बात यह है कि यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी। वेतन भत्तों के इजाफे के बाद सांसदों को अब 1,24,000 रुपए मिलेंगे। 1,24,000 रुपए ये तो तनख्वाह मिलेगी, उसके बाद क्या मिलेगा जरा रुके रहना। और इससे पहले सांसदों को 1,00,000 रुपया मिलता था, और 25,000 की बढ़ोतरी यानी 31,000 कर दिया है। पेंशन 25,000 से 31,000 कर दिया है। और केंद्र सरकार ने सांसदों वेतन भत्तों की बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी, इसका एरियर मिलेगा। अब सांसदों को रोज का जो भत्ता है वो 2,500 कर दिया है, 2,000 था रोज मिलता है आपको, बस ऐसे ही चाय पकौड़ा खाने के लिए। पूर्व सांसदों की पेंशन 31,000 कर दी। बता दें कि बढ़ोतरी संसद सदस्यों के वेतन भत्ते पेंशन अधिनियम 1954 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत की गई है, और 5 साल बाद इनका रिवीजन होता रहेगा, जैसा कि 1 अप्रैल 2018 में हुआ था। अब इनकी ओआरओपी फिर 5 साल बाद मिल गई। अब इनकी सूचना जारी कर दी, सबने मेजें थपथपाई, स्वागत किया। और इनके साथ साथ इन्हें क्या 2018 में संशोधन के अनुसार कार्यालय के अध्यक्ष ने यानी अपनी ऑफिस और मतदाताओं के बीच बातचीत करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र में 70,000 रुपए का ये अलग भत्ता मिलता है। और सुविधाएं यानी 60,000 रुपए प्रति माह, कार्यालय भत्ता 60,000 रुपए प्रति माह के दौरान 2,000 रुपए दैनिक भत्ता, इसमें बढ़ोतरी हो गई। इसके अलावा फोन और इंटरनेट के लिए सालाना भत्ता,
सांसद अपने अपने परिवार के साथ साल भर में कुल 34 फ्री उड़ान भर सकते हो। 34 फ्री उड़ान भर सकते हो। आप समझ सकते हो, बाई एयर जा सकते हैं परिवार के साथ, बच्चों के साथ, कोई नहीं, सब घर का काम है। इसके साथ व्यक्तिगत उपयोग के लिए किसी भी समय प्रथम श्रेणी की ट्रेन यात्रा कर सकते हो। समाज सेवी हैं, समाज के साथ बैठ के नहीं जाएंगे, ये प्रथम श्रेणी में जाएंगे। क्यों? उन जनप्रतिनिधि हैं, क्यों जनरल में नहीं जा सकते? लोगों से मिलें, बातचीत करें, नहीं, लेकिन पूरी सुविधाएं सोते हुए जाएंगे। मुफ्त बिजली का प्रावधान, इतना ही नहीं, सांसदों को सालाना 50,000 यूनिट मुफ्त बिजली, 4,000 किलोलीटर पानी का लाभ मिलता है, आवास की सुविधा, ठहरने की सुविधा, और हर 5 साल में इन्हें बंगला मिल सकता है। कहीं भी जाएंगे खाना फ्री है, रहना फ्री है। भाई दोस्तों, ऐसी मतलब अब इनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई इन्होंने एग्जाम क्लियर नहीं करना है, बस या तो बाप दादा पहले से रहा होगा और नहीं तो कहीं गुंडई करके, पार्टी के अंदर चमचागिरी करके, चापलूसी करके, पैर छू करके, नतमस्तक हो करके और पद मिल गया, एमएलए बन जाओ, एमपी बन जाओ, सांसद बन जाओ, फिर देखो कितनी मलाई खाते हैं। और त्याग को पूछो, क्या त्याग किया इनके बाप दादा ने? कोई त्याग किया है? नहीं। कौन से बॉर्डर पर लड़े? नहीं। इनका ये खुद फौज में रहे? नहीं। इनका बेटा फौज में जाएगा? नहीं। इनका कोई घरवाला फौज में जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो ये आज के देवता हैं और इन्हीं के हाथ में खजाना है, खजाने की चाबी है और खजाना खोल दिया है। तो बाकी लोग आपके हाथ में क्या मिलेगा? 2% या 3%, 1.5%। आप तड़पते रहो, तरसते रहो, चिल्लाते रहो और धीरे धीरे अलविदा होते रहो, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी चलिए बात करूंगा फौज की, यानी DSW, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के। सबसे पहले आप ये जो शख्स देख रहे हैं, ये डॉक्टर नितिन चंद्रा हैं, जो हमारे सेक्रेटरी हैं, और हमारा जो एक्स सर्विसमैन का वेलफेयर डिपार्टमेंट है MOD के अंदर, वो DSW है। अब ये बात कह रहे हैं कि बिहार में दानापुर कैंट में एक जॉब फेयर मेला लगा था। उससे पहले वहां पर राज्यपाल महोदय, गवर्नर वहां के आरिफ मोहम्मद जी ने क्या कहा कि सेना के जवान जल्दी पेंशन आ जाते हैं और इनको दोबारा रोजगार की जरूरत पड़ती है, क्यों उन्हें 40। तो उन्होंने कहा है कि समाज की हो, सरकार की हो, कॉरपोरेट, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको सम्मानजनक नौकरी और उनके लिए तमाम तरीके की व्यवस्था और सहयोग करें। ये राज्यपाल महोदय का ये संदेश है। मैं इनकी भूर भूर प्रशंसा करता हूं, हमेशा जवानों के प्रति इसी तरह मैं इनको फॉलो करता हूं। अब बात करता हूं आपके DSW सेक्रेटरी साहब की, जो कि आगे देखा है कि दानापुर कैंट के ऊपर उन्होंने कहा है कि 1600 लगभग एक्स सर्विसमैन वहां आए और DGR की तरफ से उन्होंने कहा है कि KSB के सेक्रेटरी थे, DGR के सेक्रेटरी थे, और लगभग 48 कंपनियां आई और 1874 वैकेंसी है। और इनके लिए उन्होंने कहा है कि सभी ने प्रतिवेदन दिया है और ये सारी चीजें आपने देखा है। उन्होंने कहा है कि सैनिकों का बलिदान, उनकी योग्यता, गुणवत्ता के आधार पर इन्हें जॉब मिलेगा। तो ये अच्छी पहल है जॉब फेयर की। आप हमेशा भाई, हमें जो भी है हमें जरूर जाना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए। अब मैं बात करता हूं कि एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी हुआ है सैनिक कल्याण अनुभाग की तरफ से, ये उत्तर प्रदेश का है, कि भूतपूर्व सेवारत सैनिकों की समस्याओं का एकल स्थान पर समयबद्ध रूप से निराकरण किए जाने हेतु शासन का आदेश संख्या 100 की अध्यक्षता में जिला सैनिक बंधु के गठन के आदेश निर्गत किए गए हैं। यानी 21 मार्च 2025 को कहा गया है कि एक शासन का आदेश था जिसमें सैनिकों की समस्याओं के लिए ये उन्होंने आदेश नंबर बताया और उन्होंने कहा रिट याचिका शीतल चौधरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार में अन्य माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश 20 फरवरी 2025 को एक आदेश दिया गया जिसमें सेवारत और सेवा निवृत्त कर्मियों, उनके परिवार के सदस्यों के उत्पीड़न शिकायतों के समयबद्ध निराकरण अनुसरण सुनिश्चित किए जाने हेतु जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय समिति का निम्न तरीके से गठन किया जाता है। उन्होंने कहा है कि भाई सैनिकों की किसी भी उनके परिवार की समस्याएं किसी भी प्रकार की, उनके लिए जिला अधिकारी यानी कलेक्टर अध्यक्ष होगा, पुलिस आयुक्त अथवा उनके नामित अधिकारी पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक सदस्य होगा। एक उन्होंने कहा है कि नामित कोई अन्य अधिकारी भी एक सदस्य होगा, सैन्य अधिकारी भी इनका एक सदस्य होगा और जिला सैनिक कल्याण पुनर्वास अधिकारी भी सदस्य और सचिव होंगे। और जनपद स्तरीय समिति की बैठकें उनका फोरम होगा। समिति के फोरम की पूर्ति हेतु कुल सदस्यों की संख्या 50% उपस्थित अनिवार्य है। और उन्होंने कहा किस तरीके से काम करेगी और ये आपको 21 मार्च 2025 का आदेश है, उत्तर प्रदेश का है। जरूर आप इसको अपने पास रखें ताकि आप कोट कर सकते हो कि ये समिति है और शासन का ये आदेश है। दोस्तों अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। जैसा कहा है कि CDS साहब का एक बयान आया, जैसा आप समझ सकते हो कि सेना की हमेशा परीक्षा होती है और सेना को हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना होता है। और
आज के परिवेश में युद्ध की बदलती तस्वीर के ऊपर उन्होंने कहा है कि आज के युद्ध में जीत उन्हीं की होगी जो खुद को बदल सकें। सीडीएस जनरल अनिल चौहान साहब का बयान, उन्होंने कहा है कि सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा है आज की लड़ाई में जीत उन्हीं को मिलेगी जो बदलते परिवेश के अनुसार अपने आप को ढालकर अवसरों का लाभ उठाएं। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा सुधार और तकनीकी पर महत्व जोर दिया। सेना के एकीकरण पर उन्होंने बढ़ावा दिया कि रक्षा सुधार में सेना का एकीकरण, यानी जैसा आप समझ सकते हो थिएटर कमांड्स की बात की, और उन्होंने कहा है सेना को इसके लिए तैयार रहना होगा। दोस्तों अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। जैसा कि कह रहा हूं कि जज के घर में नोटों की गड्डी। हाँ जी दोस्तों, ये संसद में हंगामा, फायर ब्रिगेड पहुंचता है तो एक रूम नोटों से भरा हुआ है, अधजली नोटों की गड्डियां हैं। पहले बात आ जाती है कि भाई इतनी गड्डी कहां से आई, फिर वो गड्डी हटा दी जाती है। जज साहब बोलते हैं हमें पता ही नहीं है कहां से आई है, हमारा कमरा ही नहीं है। मतलब अब सब लीपा पोती झूठ बोलते हैं, और ये एक बहुत बड़ा इशू बन गया है कि इतने पद पर बैठा हुआ, उच्च शीर्ष पद पर बैठा हुआ, इनके लिए आप क्या कर सकते हो। और इसी को लेकर के संसद में हंगामा हुआ। खड़गे जी ने सरकार से सवाल पूछा कि आप ये नोटंकी करके क्या दिखाना चाहते हो। पहले के नोटों की गड्डियां दिखती हैं, फिर आप नोटों की गड्डियां सरकार गायब कराती। सरकार अपनी बेइज्जती छुपाना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको सामने आना चाहिए और जो वो सत्य और जो सच्चाई है उसके हिसाब से आपको कार्रवाई करनी होगी। तो दोस्तों ये है, आपने देखा लोकतंत्र, प्रजातंत्र, और एक तरफ आपने फौज देखी, एक तरफ सीआरपीएफ पैरामिलिट्री फोर्सेस को देखी, एक तरफ नौजवान बेरोजगार को देखी, आम जनता को देखी, एक तरफ नेताओं की आपने तनख्वाह देखी, महिमा मंडल देखा, संसद में किस तरीके की ये हमारे लिए संवाद करते हैं, और अभी तक एक एक नेता 80 साल से उसने क्या दिया, क्या त्याग किया, ये आपको सोचना होगा। धन्यवाद।